रो सर। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे बड़ी खबरों पर। तो आज एक बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि राजस्थान सरकार भी पंजाब सरकार की तर्ज पर जो केंद्र में जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ में एक बिल यहाँ पर पारित कर सकती है, जिससे कि किसानों के हितों की रक्षा की जाए। कांग्रेस का ये कहना है। तो यहाँ पर भी वो बिल पास हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है सरकार के अंदर उसको लेकर के, साथ ही जो आगामी आने वाले समय के अंदर जो पंचायती राज के जो चुनाव होने वाले हैं, जिला परिषद के अंदर जो प्रधान और उनके, तो उसके अंदर सिंबल यूज नहीं हो इस तरह का कुछ रणनीति बना रही है कांग्रेस। क्या कुछ मसला है, इस पर भी बात करेंगे दिनेश डांगी से। साथ ही जो पार्षदों के जो चुनाव हो रहे हैं नगर निकायों के, उसके अंदर जो कांग्रेस अपने बागी जो उम्मीदवार उनको बिठाने के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, इस पर मेरे साथी अक्षय जायसवाल के साथ में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पंजाब सरकार ने जिस तरह का बिल पास किया, राजस्थान में भी चर्चा चल रही है किस तरह का बिल पास किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको लेकर 12 अक्टूबर को भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस दौरान विधिक राय जो है विधि विभाग से वो नहीं आई थी। उसको विधिक राय लेने के लिए भेजा गया था विधि विभाग के पास। अब वो रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है। सोनिया गांधी के निर्देश थे कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो संविधान में प्रावधान है उसके तहत इन केंद्र के कानूनों के खिलाफ राज्य अपने स्तर पर कानून लाए जाए। तो पूरी लीगल एक्सरसाइज हो चुकी है और आज मंत्रिपरिषद की मोहर फैसला लेकर लगा दी जाएगी। पंजाब की तरफ पर यह कानून लाया जा सकता है जिसमें मंडियां समाप्त नहीं होने, समर्थन मूल्य पर क्या प्रावधान किया है पंजाब में? पंजाब में एक सख्त प्रावधान किया गया है, क्योंकि किसानों की जो मांग है, कांग्रेस की मांग है कि इसमें लिखित में ये चीज दिखाई जाए कि मंडियां समाप्त नहीं होगी, समर्थन मूल्य से नीचे किसान की उपज और फसलें नहीं खरीदी जाएगी। तो पंजाब में एक कड़ा प्रावधान ये किया गया है कि जो भी समर्थन मूल्य से नीचे अगर व्यापारी फसलें खरीदेगा, उपज खरीदेगा, तो उसे 3 साल की सजा मिलेगी, जिससे व्यापारियों में एक डर रहेगा। तो पंजाब की तर्ज पर भी यही किस तरह मंडियां समाप्त नहीं हो, समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं हो और मंडियों का जो परिसर है उसकी दायरा क्या होगा वो यहाँ आज लागू किया जाएगा, फैसला हो जाएगा। दूसरी बात जो पंचायती राज के जो चुनाव होने वाले हैं जो प्रधान के उनके, तो उसमें क्या सिंबल अब की बार कह रहे हैं कि सिंबल का उपयोग नहीं होगा, इस तरह का विचार चल रहा है यहाँ पे। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव इस बार सिंबल पर कराए जाए या नहीं कराया जाए। बाकायदा सरकार और मुख्यमंत्री स्तर पर अभी प्रारंभिक इसको लेकर चर्चा जारी है। विधायकों से राय ली जा रही है और विधायक अपने क्षेत्र में जो पुराने पंचायत जनप्रतिनिधि है उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये संभव है, अगर इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। 1995 से पहले ऐसी व्यवस्था थी, उसके बाद भाजपा सरकार इसको लाई सिस्टम को वापस, लेकिन इसमें भी पहले कानूनी अड़चन आ सकती है, क्योंकि संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन 73 और 74 है, उसके तहत ये जोड़ा गया था। तो अभी विधायकों से राय ली जा रही है। हालांकि बड़ी बात नहीं है, अध्यादेश के जरिए, जब विधानसभा नहीं चलती तो आप अध्यादेश के जरिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, अगर सिंबल के बिना ये चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि फायदा इससे सत्तारूढ़ सरकारों को ही होगा, क्योंकि वो सत्ता में होते हैं तो निर्दलीय के साथ एक मुश्त जा सकते हैं। कांग्रेस के जो बागी उम्मीदवार हैं निकाय चुनाव के लिए, उसको लेकर के क्या रणनीति बन रही है? जयपुर के अंदर ही बताया जा रहा है कि 4 के खारिज इसलिए हो गए कि वहां पर उनके सिंबल का कोई चक्कर हो गया। जी बिल्कुल, 4 में से 3 तो मौजूदा पार्षद थे, उनको एक रणनीति के तहत आखिरी वक्त में टिकट देने का फैसला हुआ कि इतनी जबरदस्त भाजपा की लहर के बावजूद ये चुनकर आए थे, उनकी टिकट काटने से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। फिर उनको जब 2-3 बजे नामांकन का दौर समाप्त होना था तो 12 बजे के करीब सिंबल बदलकर सिंबल दिए गए। जल्दीबाजी में क्या हुआ या जानबूझकर किया गया या कोई अंदर की राजनीति थी, तो उनके जो कॉलम में थी कई त्रुटियां रह गई। उनके जैसे स्थानापन का शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके चलते उन्हें डमी कैंडिडेट मान लिया गया। पहले जिनको सिंबल दिए थे उन्होंने आरओ के सामने अपने फॉर्म सिंबल से ही जमा करा दिए, उन्हीं को वैलिड माना गया। हाँ, लेकिन उनके जैसे वो कुछ त्रुटि थी, उसकी वजह से उनको वैलिड माना गया और इनका नामांकन निरस्त हो गया। वहीं जो बगावत कर चुके हैं, कांग्रेस ने लिस्ट बनाई है, जिम्मेदारी उन्हीं विधायकों को और प्रत्याशियों को दी है जिन्होंने टिकट की गारंटी दी थी। अब उनसे लिस्ट मांगी गई है कि कहाँ का मजबूत बागी कांग्रेस का खड़ा है या दूसरा उम्मीदवार खड़ा है निर्दलीय, तो उसको किस तरह वापस नाम वापसी के लिए मनाया जाए, उसकी लिस्ट बना ली गई है। कल से मान मनोबल का दौर शुरू हो जाएगा और उसी की मनवार की जाएगी जो वोटों का नुकसान कर सकता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में आज जो पूरे जो ग्रेटर और हेरिटेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया
बुलाया गया था, क्या कुछ जीत का मंत्र दिया है सतीश पूनिया ने? जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज देर शाम को एकदम से सभी जो पार्षद प्रत्याशी है ग्रेटर और हेरिटेज की जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग ली। पहले हेरिटेज की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद ग्रेटर की हुई। इसमें सतीश पूनिया और तमाम जो बड़े नेता है जो प्रभारी बने हुए हैं जयपुर के चुनाव के, वो अपना अपना मंत्र जीत का यहाँ पर देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, किन मुद्दों को लेकर के आपने सरकार के खिलाफ क्या कुछ जी देखिए, अभी कुछ ही दिनों बाद जो बीजेपी है जो कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर निकालने वाली है, जो कि जो वार्ड के प्रत्याशी है वो अपने अपने क्षेत्रों में ब्लैक पेपर घर तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे, अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे कि किन किन मुद्दों पर जो प्रदेश की सरकार है जो काम नहीं कर पाई। तो भाजपा एक बड़ी रणनीति लेकर यहाँ पर सामने थोड़ी दिनों बाद दिखती हुई नजर आएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह भी कहा है जो भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। किसी को जिम्मेदारी दी है बैठाने की, जो बागी उम्मीदवार उनसे कोई बात की? तो भाजपा में यही आपस में रणनीति चल रही है कि जिस तरीके से जो बागी काफी संख्या में खड़े हुए हैं भाजपा के, तो सब आपस में अभी चर्चाएं चल रही है। हो सकता है 1 या 2 दिन में जो बागी खड़े हैं उनको मान मनोरथ करते हुए यहाँ पे पार्टी नजर आई। ये तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर आपको अपडेट्स दिए हैं, 2 बड़ी खबरें निकल करके आई है जिनके ऊपर और आगे चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको जो बेल आइकन नजर आ रहा है उसके आप टच करेंगे तो आप तक अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।